अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी विसंगतियों और गलतियों के बावजूद केंद्र में जीते ही हैं, राज्यों में कैसे जीतते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने शिंजो आबे को साफ कह दिया है, बुलेट ट्रेन हमें चुनाव के लिए चाहिए, इसलिए इसको फटाफट चलाओ, भले पटरी वटरी बाद में बिछाते रहना। अरे वाह वाह, यही मेरे व्यंग्यों के विषय हैं। थोड़ा बहुत आप लोगों को तनाव हो तो योग कर लिया करो, क्योंकि योग करते रहने से आदमी का शरीर इतना लचीला हो जाता है कि संकट के समय किसी भी महिला के कपड़े पहनो फिट आते हैं। बाबा ने जितने आसन सिखाए उनमें सबसे बेहतरीन आसन है सुखी और स्वस्थ रहने का यू-टर्न आसन। जब तक सामने वाला डर रहा है तलवार से काम लो, जैसे खुद पे आ गई सलवार से काम लो। हाँ, हालांकि हमारे प्रधानमंत्री धुआंधार काम कर रहे हैं, ये अलग बात है कि काम में धार कम और धुआं ज्यादा। बड़े मन से मोहब्बत से आप सब लोग सुन रहे हैं। मूर्खताओं से देश में बड़ी चहल पहल है, बेवजह के मुद्दे उठाए जाते हैं। हमारे हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है एक जगह कि गाय पूरी दुनिया में दूध देती है, हिंदुस्तान में वोट देती है। अभी एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता ने तो यहां तक कह दिया कि बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। हमने उसे गंभीरता से नहीं लिया कि भाई हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहे हो। उन्हीं की सरकार के प्रदेश के एक स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा कि जब से नोटों पर गांधी जी के चित्र छपे, नोटों की कीमत घट गई। यही भारतीय प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति भी स्वास्थ्य मंत्री बनाया जा सकता है। आपको ध्यान हुआ, फिर बाद में एक उनके बड़ी पार्टी के, उसी बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने कहा गांधी जी एक चतुर बनिया थे। आपको ध्यान होगा, बाबा रामदेव पर जब लाठीचार्ज हुआ तो भाजपा ने राजघाट पर धरना प्रदर्शन किया, तो उस धरने प्रदर्शन में सुषमा स्वराज ने डांस किया और व्यंग पर आपकी दाद मिले। सुषमा स्वराज का राजघाट पर डांस देखकर मेरे ख्याल गांधी जी ने भी सिर पीट लिया होगा कि यार मैंने अंग्रेजों से लड़ाई स्वराज के लिए लड़ी थी, सुषमा स्वराज के लिए लड़ी थी। वाह वाह वाह। हालांकि भ्रष्टाचार में बदलाव जरूर आया है जी, रेट डबल हो गई और गारंटी आधी है। हाँ, मेरा जो बैंक का खाता है वो अलग ढंग से खाता है। अच्छा, मैं तो आज एयरपोर्ट उतर के आ रहा था तो वो गाड़ी में जो सज्जन लेने गए थे उनको पूछ ले यार होटल के रास्ते में कोई इंडियन बैंक तो नहीं पड़ेगा। इतना पूछना था कि मेरे खाते से 5 रुपए कटने का SMS आ गया। वो भी चोट खाए हुए थे, बोले संपत सरल जी मालूम तो है लेकिन बताऊंगा नहीं। सुबह से 4 लोगों को बता करके 20 रुपए कटवा चुका हूं। लोग सो नहीं पा रहे, पता नहीं नींद में बैंक दिख जाए और 10-5 रुपए ड्रीम चार्ज काट लिए जाए। एक सज्जन की तो कुछ ही समय में 50,000 रुपए की कंपनी 16,000 गुना बढ़ गई। और आपकी तालियों की मोहर तो मेरी इस बात पर लगेगी, लेकिन ऐसे खिलाड़ी को कौन आउट करे जिसके पिताजी एम्पायर हों। अरे वाह 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 वाह। GST नोटबंदी के बारे में मैं कुछ ज्यादा कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स उतना ही जानता हूं जितना फाइनेंस मिनिस्टर कविता समझते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इतनी सारी विसंगतियों और गलतियों के बावजूद केंद्र में जीते ही हैं, राज्यों में कैसे जीतते जा रहे हैं। तो मैंने एक ताऊ से सवाल कर लिया था, मेरी शंका का समाधान करो ताऊ। उसने एक लतीफा सुनाया, वो लतीफा आप सुने, फिर मैं एक रचना शुरू करूंगा। वो ताऊ ने बताया कि एक सज्जन की यूनिफॉर्म पर 50 मेडल लटके थे, एक बड़ा 49 छोटे छोटे। उसने पूछ लिया भाई इतने मेडल किस बात के लिए मिल गए। बोले जी बड़े वाला तो तिकड़म से ले लिया और बाकी इसकी वजह से मिल गए।